वेलकम टू विकास शर्मा क्लासेस। कैसे हो दोस्तों? एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सब तंदुरुस्त हो, मस्त हो। आज हम बात करेंगे, हाँ, हमने पिछली जो क्लासेस ली है उसके बारे में आपको बात बता देता हूँ मैं कि जितनी भी क्लासेस ली है वो एक सीक्वेंस में हमारी क्लासेस चल रही है, तो आप हर एक क्लास को देखिए। ऐसे नहीं है कि आप 2 क्लास देख रहे हो फिर आज की क्लास देख रहे हो, तो ऐसे थोड़ा समझ में कम आएगा, तो सीक्वेंस में क्लासेस को देखते जाइए। आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके। पहली क्लास हमारी वही पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन था कि पार्टनरशिप एक्ट 1932, फिर फर्म क्या था, फर्म का नेम क्या था, कुछ फीचर्स बताए थे पार्टनरशिप के। इसके बाद मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बात की, पार्टनरशिप डीड को लेके बात की, और इससे पहले वाली जो क्लास थी वो थी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। अभी तक आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में नहीं सीखा है तो वो पिछली क्लास देखिए, आपको आराम से समझ में आएगा। काफी हद तक मैंने अच्छा समझाने का प्रयास किया है। आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है हम बात करेंगे। भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया था, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लिखा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। अब साझेदार जो भी होते हैं वो अपनी पूंजी लगाते हैं फर्म के अंदर, तो फर्म में पूंजी लगा रहे हैं तो वो खुद ही डिमांड करते हैं पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं कि हमें क्या चाहिए, पूंजी पर ब्याज चाहिए, अदरवाइज उन्हें पूंजी पर ब्याज नहीं मिलता। अगर वो डीड में लिख रहे हैं तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। जो साझेदारी संलेख है उनका, जो पार्टनरशिप डीड है, अगर उसके बारे में लिखा हुआ है कि पूंजी पर ब्याज मिलेगा यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं, कब कब मिलेगा ये, इस बात को समझना। मैंने बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है। क्या होता है ये? एप्रोप्रिएशन होता है। तो लाभ की कंडीशन में ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। आपने साझेदारी संलेख में लिख दिया और लाभ नहीं हुआ, आपको हानि हो गई, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। समझ आ गई क्या बात? मैंने जो बताया वो समझ में आया नहीं आया, इसको समझना जरूरी है। मैंने बात बोली है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब आपको क्या हो, लाभ हो। लाभ होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। और बस शर्त है कि आपने उसके बारे में क्या लिख रखा हो, पार्टनरशिप डीड में लिख रखा हो कि सभी साझेदारों को क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और जिसकी रेट ये रहेगी वो किसमें लिखा हुआ होना चाहिए, आपके पार्टनरशिप डीड में। आगे बात समझ। हाँ, पहली जो बात है कि पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में क्या हो, मेंशन हो। पार्टनरशिप डीड में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या कर रखा हो, लिख रखा हो, प्रोविजन दे रखा हो कि हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। सभी पार्टनर सहमत थे और पार्टनरशिप डीड में लिखा कि साझेदार क्या लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, तो क्या मिलेगा उन्हें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। साझेदारों को पूंजी पर क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। ये किसमें होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में। अब पार्टनरशिप डीड में है तो ध्यान से सुना, आपने पार्टनरशिप डीड में लिख तो दिया कि क्या दिया जाएगा, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, लेकिन आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। फर्म को क्या हो रखा है, लॉस। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। समझ आ गई क्या बात? समझ आई या नहीं? अगर प्रॉफिट है, कैसा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट दो तरह से हो सकता है। कैसे? एक तो होता है सफिशिएंट प्रॉफिट। कैसा होगा, सफिशिएंट प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर सफिशिएंट है यानी पर्याप्त लाभ है पूंजी पर ब्याज देने के लिए। कैसा लाभ है ये, पर्याप्त लाभ, तो पूंजी पर ब्याज दे दोगे, पूंजी पर ब्याज दे दिया जाएगा। जो भी उनका कैलकुलेशन होगा पूंजी पर ब्याज निकालने का, उस हिसाब से हम क्या दे देंगे, पूंजी पर ब्याज। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। कैसा प्रॉफिट है आपका, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, अपर्याप्त लाभ है। कैसा लाभ है आपके पास, अपर्याप्त लाभ। तो इस कंडीशन में पूंजी पर ब्याज दिया नहीं जाएगा, सीधा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यहां पर पूंजी पर ब्याज देने के लिए लाभ ही पर्याप्त नहीं है, यानी लाभ तो हुआ है लेकिन पूंजी के ब्याज के बराबर लाभ है ही नहीं, उससे कम लाभ है। तो इस कंडीशन में जो भी प्रॉफिट हुआ है
जो प्रॉफिट आया है ना, इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? कैपिटल के रेशियो में। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि क्या दिया जाएगा? पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। अगर लॉस हो रहा है तो पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है और सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है तो पूंजी पर ब्याज दे दोगे आप। क्या दे दोगे? पूंजी पर ब्याज दे दोगे। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, अपर्याप्त लाभ है आपका, तो प्रॉफिट ही है ना, आपका जो प्रॉफिट है उसी को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? पार्टनर्स को कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? ये वाली बात, पूरी बात समझ में आ गई? मैंने पूरा फ्लो चार्ट से आपको समझा दिया। अब समझना, ये सफिशिएंट प्रॉफिट क्या होता है? मान लीजिए साझेदार ए और बी है, दो साझेदार है ए और बी, इनकी पूंजी पर ब्याज ए को मिल रहा था 20,000 का ब्याज और बी को मिल रहा था 20,000। इसको 20,000 का ब्याज मिल रहा था, इसको भी 20,000 का ब्याज, और आपका लाभ हो रहा था 50,000 का। प्रॉफिट कितना हो रहा था? 50,000 का। तो बताओ इनको क्या दे दिया जाएगा? पूंजी पर ब्याज दे दिया जाएगा, और जो जितना बनता था उतना था इनको पे कर दिया जाएगा। लेकिन प्रॉफिट ही हो रहा है आपको 15,000 का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 15,000 का। बताओ ये पूंजी पर ब्याज देने के लिए पर्याप्त लाभ है क्या? नहीं है। तो आपका ए का ब्याज ही नहीं पे कर पाओगे। ए का ब्याज 20,000 है, बी का ब्याज कितना है? 20,000। तो कहां से पे कर पाओगे बताओ? तो इसको किस रेशियो में बांट दोगे दोनों पार्टनर्स को? कैपिटल के रेशियो में। जो इनकी कैपिटल रहेगी उसी रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। समझ आई नहीं आई बात? बताओ, अच्छे से समझा दिया मैंने? आ गई होगी बात समझ में? अब बात करते हैं कैसे कैलकुलेशन करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। लिखना चाहते हो तो आप लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं मिटा देता हूं। अब समझना, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करोगे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की गणना। इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो ध्यान से समझना। आपके पार्टनर का जो कैपिटल का अमाउंट रहेगा, पार्टनर की कैपिटल कितनी है उस पर मल्टीप्लाई करोगे रेट जो क्वेश्चन में गिवन रहेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्वेश्चन में मिल जाएगी आपको। साथ में यहाँ पे आ जाएगा मंथ अपॉन 12। अगर मान लो मंथ नहीं है, वीक है, तो वीक आ रहा है तो यहाँ 52 आ जाएगा। अगर डेज आ रहा है तो नीचे क्या लिख दोगे? 365। अगर लीप ईयर में आ रहा है तो 366 डेज ले लीजिएगा। आगे बात समझ में? हाँ, अब समझना है, ये आ गया आपका आईओसी। क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। अब समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से लगाया जाएगा, इस बात को समझो। मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर आ रहा है 1 अप्रैल से चालू हो रहा है और कब खत्म होगा? 31 मार्च, 31 मार्च को ये खत्म हो जाएगा। मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 को ये शुरू हुआ था और 31 मार्च 2025 को क्या होगा? ये खत्म होगा। और एक पार्टनर है, इसने कैपिटल लगा रखी है 5 लाख रुपए की। कितने की लगा रखी है? 5 लाख की। कब लगाई? 1 अप्रैल को। और बी ने लगा रखी है 3 लाख की कैपिटल। कितनी लगा रखी है? 3 लाख की कैपिटल। मुझे बताओ साल के शुरुआत में कैपिटल कितनी है? इसी को मैं क्या बोल दूंगा? इनकी ओपनिंग कैपिटल। इसी को क्या बोल दूंगा मैं? इनकी ओपनिंग कैपिटल। अब समझना, जब इन्होंने बिजनेस में कैपिटल लगाई बिजनेस को रन करने के लिए, तो बताओ बिजनेस में कैपिटल कब लग गई? 1 अप्रैल को। और इन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि साझेदारों को क्या मिलेगा? पार्टनर्स को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो बताओ जब से इनकी कैपिटल लगी है तब से इन्वेस्ट है बिजनेस में, तो यहां से लेके 31 मार्च तक इन्हें क्या दिया जाएगा? आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर मिलेगा। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। मान लीजिए ये आगे एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, ये सफिशिएंट नहीं थी इनकी कैपिटल बिजनेस को रन करने के लिए, तो ये एडिशनल कैपिटल लेके आ गए। कब लेके आ गए? 1 जुलाई। कब लेके आ गए? 1 जुलाई 2024 को। अब 1 जुलाई 2024 को ए लेके आया 2 लाख रुपए। कितने लाख रुपए लेके आया? सर 2 लाख रुपए ए लेके आ गया। बी लेके आया 1 लाख रुपए। अब मुझे एक बात बताना, यहां से यहां तक का इंटरेस्ट ने इस कैपिटल पे मिलना था। अब इसका कैलकुलेशन किस तरह से करोगे? अब आपको एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। पहले यहां तक आना पड़ेगा, यानी 1 जुलाई तक। 1 जुलाई तक आओगे तो अप्रैल से जून तक, अप्रैल मई जून, कितने मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा इन्हें? 3 मंथ का। 3 मंथ का ए को मिलेगा 5 लाख पे और बी को कितने मंथ पे? 3 मंथ ही बी को मिलेंगे 3 लाख पे।
समझ में आई बात? अब लेकिन यहां पर ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी? ए की कैपिटल हो जाएगी 2 लाख, तो ये है 3 लाख की है, ये 5 लाख की है, तो ए की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी सर? 7 लाख हो जाएगी। ए की कैपिटल यहां पर कितनी हो जाएगी? 7 लाख, 7 lakhs हो जाएगी। और बी की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 3 लाख यहां पे थी, लेकिन 1 जुलाई को इसने और फंड लेके आया, तो कितनी हो गई अब सर? 4 लाख की हो जाएगी बी की। बी की कितनी हो जाएगी? 4 लाख की। अब समझना यहां से, यानी यहां से यहां तक तो 5 लाख पे 3 महीने का ब्याज मिलेगा और 3 लाख पर भी 3 मंथ का ब्याज मिलेगा बी को। और लेकिन यहां जुलाई से लेके 31 मार्च तक, जुलाई से लेके 31 मार्च तक, तो मैं बोलूं 9 मंथ का क्या हो जाएगा? यहां पर इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9 मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा। और 9 मंथ का इंटरेस्ट कितने रुपीज में मिलेगा? 7 लाख पे और 4 लाख पे मिलेगा। एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। आपको नोट करना है इसे तो नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। फिर 1-2 क्वेश्चन बता देता हूं, आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। लिख लिया सबने? नोट तो क्या करते होंगे तुम? समझना बेटर समझते होंगे, या नोट नहीं करते होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। बहुत आसान सा टॉपिक है, अब समझो। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, आप ही की बुक का है एक क्वेश्चन, समझो। 2 पार्टनर थे, एक का नाम है सलोनी, एक पार्टनर है आपका सलोनी, एक का नाम है सृष्टि। ये 2 पार्टनर है। ये सलोनी ने 1 अप्रैल 2019 यानी 1 अप्रैल 2019 को सलोनी ने कितने लाख रुपए लगाए? 2 लाख। और सृष्टि ने कितने लगाए सर? 3 लाख रुपए लगाए। ये लीजिए, सृष्टि ने कितने लगा दिए? 3 लाख। लेकिन इन्होंने एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया। ये इनकी कैपिटल है, ये इन दोनों की क्या है? कैपिटल। कब की कैपिटल है ये? 1 अप्रैल 2019 की। अब ये क्या लगा रहे हैं? एडिशनल कैपिटल। समझना, एडिशनल कैपिटल। और ये एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं 1 जुलाई को। कब लगा रहे हैं? 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2019। सलोनी लगा रही है 50,000 और यहां पर सृष्टि लगा रही है 60,000 रुपए। समझ आ रहा है? आराम से क्वेश्चन को समझते जाइए। लेकिन इन्होंने कैपिटल को क्या कर लिया? विथड्रॉ। कैपिटल इन्होंने निकाल भी ली, विथड्रॉ कर लिया। कैपिटल का क्या कर लिया? विथड्रॉ। कैपिटल का क्या कर लिया इन्होंने? विथड्रॉ। कब किया? समझना इस बात को। इन्होंने की, सलोनी ने तो किया है 1 अक्टूबर को। सलोनी ने कितने रुपए निकालिए 1 अक्टूबर को? 30,000 रुपए विथड्रॉ कर लिए। ये क्या कर लिए? सलोनी ने 1 अक्टूबर को निकाल लिए। 1 अक्टूबर 2019 यानी 1 अक्टूबर 2019 को इन्होंने पैसे निकाल लिए। और इसने कब निकाले? सृष्टि ने। सृष्टि ने निकाले 15,000 रुपए विथड्रॉ कर लिए। सृष्टि ने कितने रुपए विथड्रॉ कर लिए? 15,000। कब किया? कब किया? ये किया है 1 जनवरी 2020। ये आपका क्वेश्चन है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट दी हुई है वो दी हुई है आपको 8% पर एनम। ये आपको इंटरेस्ट की रेट दे रखी है और आपको निकालना है आईओसी। क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपका क्वेश्चन है। अब समझना भाई, सलोनी और सृष्टि 2 पार्टनर है। कैपिटल इनकी 1 अप्रैल को है 2 लाख 3 लाख। एडिशनल कैपिटल इन्होंने इंट्रोड्यूस किए बिजनेस में, ओल आई है। सलोनी ने 50,000 लेके आई, सृष्टि कितने लेके आई? 60,000 लेके आई। विड्रॉ कितना किया है इन्होंने? 1 अक्टूबर को इसने 30,000 रुपए वापस निकाल लिए, इसने 15,000 रुपए वापस निकाल लिए। आपको निकालना है आईओसी। अब समझना, ये एक बार मैं डेट चार्ट बना रहा हूं ताकि आपको और आसानी से समझाने का प्रयास करूं। 1 अप्रैल 2019 और यहां पे लिख दूं मैं 31 मार्च 2020। समझ आ रहा है आराम से? 1 अप्रैल को इन दोनों की कैपिटल, एक की कैपिटल है 2 लाख सलोनी की और सृष्टि की है 3 लाख। ये इन दोनों की कैपिटल। मैं फर्स्ट अमाउंट लिख रहा हूं किसका? सलोनी का। सेकंड अमाउंट लिख रहा हूं सृष्टि का। 1 अप्रैल को ये है। लेकिन 1 अप्रैल के बाद आ रहा है यहां पर 1 अक्टूबर। कब की बात हो रही है? 1 अक्टूबर की। यह आ गया आपका 1 अक्टूबर। कब? 1 अक्टूबर 2019। इस 1 अक्टूबर 2019 को बताओ इसने कितने लगाए? सर इसने 50,000 रुपए ओ लेके आ गई और ये 60,000 रुपए ओ लेके आ गई। तो 1 अक्टूबर के दिन
इनकी टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी सर? सलोनी की तो कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझना, सलोनी की कैपिटल अब हो जाएगी यहां पर 2 लाख तो है, 50,000 वो लेके आ गई तो कितनी हो जाएगी अब टोटल कैपिटल सलोनी की? सर 2,50,000। समझ आ गई बात? और यहां पर एडिशनल कैपिटल की बात करो सर, ओ सॉरी, ये 1 जुलाई की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 1 जुलाई की। तो यहां पर 1 जुलाई लेना, 1 जुलाई को इन्होंने एडिशनल कैपिटल लेके आई। ये लेके आई है 50,000 और ये कब लेके आ रही है? ये 60,000 लेके आ रही है। तो आपकी सलोनी की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी फर्स्ट जुलाई को? सर 2,50,000 हो जाएगी। और ऐसे ही सृष्टि की कितनी हो जाएगी? सर सृष्टि की हो जाएगी 3,60,000। समझ आ गया बात? अब ध्यान से समझना, मैं बात कर रहा हूं विड्रॉ भी कर लिया कैपिटल का। किसने कर लिया? सलोनी ने। सलोनी ने कितने रुपए निकाल लिए सर? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को केवल सलोनी कितने रुपए विड्रॉ कर रही है? ये लो विड्रॉ कर रही है। तो विड्रॉ कितना कर रही है? ये 30,000 रुपए निकाल रही है। ये 30,000 रुपए विड्रॉ कर रही है। अब ये 30,000 विड्रॉ करेगी तो यहां पर अब इसकी कैपिटल कितनी रह जाएगी? सर पहले कितनी थी? 2,50,000। अब यहां पर इसकी कैपिटल रह जाएगी 2,20,000। समझ आ रही है बात? यहां पर कितनी कैपिटल रह जाएगी इसकी? 2,20,000। और ये कब निकाल रहा है? 1 जनवरी को। कब निकाल रहा है इसने विड्रॉ किया 1 जनवरी को। और 1 जनवरी को सृष्टि ने विड्रॉ कितने की है? 15,000। ये 15,000 विड्रॉ कर रही है सृष्टि। और सृष्टि विड्रॉ कर रही है कितने? 15,000। ये विड्रॉ कर रही है, तो विड्रॉ करेगी तो सृष्टि की कितनी कैपिटल बच जाएगी? 3,60,000 टोटल थी। अब कितनी रह जाएगी इसकी? 3,45,000। कितनी रह जाएगी? 3,45,000। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सर समझ तो आ रहा है, बराबर आ रहा है। और ये 31 मार्च आपका खत्म हो गया। अब समझना, हम सबसे पहले किसके निकालेंगे? सलोनी की कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सलोनी की पहले 2 लाख थी, ये 2 लाख कितने महीने तक रही है? 1 जुलाई तक। तो लिखिए सलोनी की कैपिटल पर हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। सलोनी, इस पे हम क्या निकाल रहे हैं? इंटरेस्ट। तो सलोनी की कैपिटल कितनी है सर? 2 लाख है। कितने मंथ तक है? ये 1 अप्रैल से लेके जुलाई तक। तो अप्रैल, मई, जून 3 मंथ की है। तो फर्स्ट 3 मंथ की आप क्या निकाल रहे हो? कैपिटल पे इंटरेस्ट। फर्स्ट 3 मंथ क्या निकाल रहे हो आप? कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल रहे हो। और रेट कितनी दे रखी है यहां पर सर? 8% दे रखी है। तो 8/100 3 मंथ का आ जाएगा, तो 3/12। अब फिर देखो नेक्स्ट, 1 जुलाई से लेके अब सलोनी की कैपिटल 1 अक्टूबर तक कितनी हो जाती है सर? 2,50,000 हो जाती है। 1 जुलाई को कितनी हो गई अब सलोनी की कैपिटल? 2,50,000। 1 जुलाई से लेके कब तक रहेगी ये 2,50,000? इसकी रहेगी 1 अक्टूबर तक। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ तक, यानी नेक्स्ट 3 मंथ कितनी हो जाएगी इसकी कैपिटल हो जाएगी 2,50,000। और कितने मंथ हो जाएगी सर? नेक्स्ट 3 मंथ हो जाएगी। आगे बात समझ। अब ध्यान से समझना, अब यहां पे 1 अक्टूबर को इसकी कैपिटल कितनी हो गई सर? 2,20,000। 1 अक्टूबर से लेके कब तक? 31 मार्च तक। तो अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ हो जाएंगे? नेक्स्ट 6 मंथ, 6 मंथ की कैपिटल हो जाएगी ये। और 6 मंथ इनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी सर? 2,20,000। 2,20,000 पे 8/100 इंटू 3 6/12 आ जाएगा यहाँ पे। ये मंथ समझ में आ गया क्या? पहले मैंने अप्रैल से जुलाई, फिर जुलाई से अक्टूबर, फिर अक्टूबर से 31 मार्च। ये सलोनी की कैपिटल का इंटरेस्ट हो जाएगा। और इसके बाद आपको निकालना है किसका? सृष्टि की कैपिटल पर इंटरेस्ट। और मुझे कमेंट में बताना है कि सृष्टि का आंसर कितना आएगा। अब बता देते हैं इसको करके आपको सोल्व। देखिए 3 से ये 4 टाइम कट हो जाएगा, 4 से ये 2 टाइम कट हो जाएगा, और 00 से 00, तो ये हो जाएगा 4,000। कितना अमाउंट आ गया ये? 4,000। फिर से समझना, ये 20, देखिए ये 4 टाइम, 4 से ये 2 टाइम, 00 कट, ये हो जाएगा आपका 5,000। कितना हो जाएगा? 5,000। अब समझना है, ये 6 है तो 6 से ये 2 टाइम कट हो जाएगा, और 2 से ये 4 टाइम कट हो जाएगा, 00 से 00, और ये हो जाएगा 8,800। कितना हो जाएगा? 8,800। भाई 4 को मल्टीप्लाई कर लो 2200 से, तो कितना हो जाएगा? 8,800। और इसका टोटल लगा लो। देखिए 4 और 5 कितना होता है? 9। 9 और 8 कितना होता है? 17। 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17,800 इनकी कैपिटल पे क्या आ जाएगा? टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। ये सलोनी की कैपिटल का क्या है? इंटरेस्ट है।
बताओ, आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही आपको किसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है, सृष्टि की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है, और मुझे कमेंट में बताना होगा इसका आंसर। आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए किस किस के आंसर सही जाते हैं, और मैं उस कमेंट पे आपको रिप्लाई जरूर करूंगा कि आपका आंसर कैसा सही है या गलत है। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। हालांकि इसका एक छोटा सा टॉपिक और रह गया कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको यहाँ की कैपिटल मिल जाती है क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल से आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, और उस ओपनिंग कैपिटल से क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकते। आप किस कैपिटल पे निकालोगे, साल के शुरुआत की कैपिटल पे लगाओगे। साल के शुरुआत की कैपिटल ही तो आपके साल के अंत तक रहेगी, उसी पे तो क्या दोगे आप, इंटरेस्ट दोगे। और ऐसे ही एडिशनल कैपिटल भी जहां से लगाते हो वहीं से इंटरेस्ट शुरू होता है। समझ में आई या नहीं है ये बात सर, समझ में आ रही है हमें। तो आप देख रहे हो विकास शर्मा क्लासेस को, कंटिन्यू देखते रहिए और आपका स्नेह देते रहिए, और मैं आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।